सबको जय मसीह की। आज मैं परमेश्वर के वचन से आपसे फिर से शेयर करना चाहती हूँ। परमेश्वर का वचन यशायाह 5:22 और 23 में कहता है, हाय उन पर जो दाखमधु पीने में और वीद और मदिरा पीने को तेज बनने में बहादुर हैं और जो घूस लेकर दुष्टों को निर्दोष उन दोष को दोषी ठहराते हैं। वचन हमें कुछ ना कुछ सिखाता है और इस वचन के द्वारा मैं आपको यही बताना चाहती हूँ, ये सिखाना चाहती हूँ कि जो दाखमधु पीते हैं उन पर हाय। परमेश्वर का वचन ये कहता है तो हमें दाखमधु नहीं पीनी चाहिए, हमें ड्रिंक नहीं करना चाहिए। परमेश्वर का वचन हमें यही सिखाता है। और हमको वो जो बहुत दाखमधु पीने और मदिरा पीने में लोग बहुत तेज और बहादुर होते हैं, मतलब अपने आप को बड़ा समझते हैं कि हाँ हम दाखमधु पी रहे हैं, हम ड्रिंक कर रहे हैं, हम बहुत कुछ कर रहे हैं। अरे हम अपने शरीर को ख़राब कर रहे हैं, साथ में साथ अपने भविष्य ख़राब कर रहे हैं, साथ में साथ अपने बच्चों को भी ख़राब कर रहे हैं। इससे अच्छा हम जूस पिए, अच्छी चीज़ें पिए, अपने बच्चों को अच्छी लाइफ दें। बाइबल में ये भी लिखा है मदिरा हल्ला बचाने वाली होती है। मदिरा से लोगों का दिमाग ख़राब हो जाता है। जहाँ लोग मदिरा पीते हैं वहाँ झगड़े होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं। जब भी फेस्टिवल में ऐसे लोग पीते हैं तब झगड़े होते हैं, तो हमें वो नहीं पीना चाहिए। बाइबल हमें यही सिखाती है और हमें कुछ गलत नहीं सिखाते हैं। कुछ हमें ग्रंथ में कुछ सिखाते हैं तो कुछ गलत नहीं सिखाते हैं। और दुनिया की चकाचौंध में हर कोई सोचता है, जवान भी सोचते हैं कि चलो हम भी पैक लगा लेते हैं। नहीं, हमें नहीं करना है, हमें वचन के अनुसार चलना है। परमेश्वर अगर कुछ सिखा रहा है तो हमारी भलाई के लिए सिखा रहा है। वो दाखमधु हमारे को बिल्कुल ही कंगाल कर देगी, हमारे परिवार में हमारा प्रेम कम कर देगी, हमको लड़ाई के में बेचेगी, गलत संगति में बेचेगी, हमारा भविष्य खराब हो जाएगा। अच्छे भले पढ़े लिखे लोग, अच्छे भले पढ़े लिखे एजुकेटेड जवान जब करियर के लिए आगे निकलते हैं, जो बॉलीवुड में जाते हैं, किसी ऐसे करियर में जाते हैं जहाँ इन्फ्लुएंस से इन चीज़ों में फंस जाते हैं, वो बर्बाद हो जाते हैं। हाय है उन पे। इसलिए मसीह लोग कई बार ऐसी जगहों पे जाने से डरते हैं, क्योंकि पता है वहाँ से ऐसे ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं जो कि आपको इनकरेज करते हैं कि आप पियो, आपको पीना चाहिए, आपके लक्षण। लेकिन नहीं, ऐसा होना चाहिए। जवान को अपनी जवानी के समय परमेश्वर के वचन से खुद को शुद्ध करना चाहिए। हमें ये सब चीज़ें नहीं पीनी चाहिए। और एक बात और, दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो उसमें लिखी है 23 में, जो घूस लेकर दुष्टों का निर्दोष भी लोग क्या करते हैं, फालतू की बातें करते हैं। घूस लेके एक दूसरे के खिलाफ किसी से बदला लेने के लिए एक दूसरे को घूस देंगे हैं, उसको कहेंगे उसको गलत साबित करो, उसको ये गलत साबित करना, घूस लेके किसी को गलत साबित करना, दुष्ट को निर्दोष, निर्दोष को दुष्ट साबित करना, ये परमेश्वर के वचन के खिलाफ है। ऐसे लोगों को परमेश्वर पनिश करता है, जो कि अच्छे इंसान को, अच्छे व्यक्ति को गलत साबित करता है, उसके उसके करियर को बर्बाद करना चाहता है, उसको गलत। हाँ, कोई गलत है, उसे ठीक करने के लिए आप कठोर व्यवहार करते हैं, थोड़ा ठीक है, लेकिन उसको सही करने के लिए, लेकिन कोई गलत नहीं है तो एक दूसरे आदमी को, उसके प्रिय किसी को घूस देके कि नहीं, उससे प्यार नहीं करना, उससे बातें मत करना, उसके नज़दीक ना, उसको गिराने के लिए, उसको मेंटली डिस्टर्ब करने के लिए। आजकल ये डिप्रेशन का इसीलिए बढ़ गया क्योंकि परिवारों में झगड़े, परिवारों में एक दूसरे के लिए निंदा, एक दूसरे के लिए बुराई, मसीहों में भी है बदले की भावना। वचन तो पढ़ते हैं पर बदले की भावना। वचन कहता है कि तुम छोड़ दो मुझ पर, भरोसा करो, मैं पूरा करूँगा, मैं तुम्हारा बदला लूँगा। लेकिन नहीं, इनको तो अपने बदले खुद लेने हैं, अपनी प्लानिंग करने, पुराने सिवानों को बढ़ाने। लेकिन इस टाइम परमेश्वर उनके साथ नहीं आता। इनका काम यही होता है कि घूस लेके दोषी को निर्दोष और निर्दोष को दोषी ठहराना। ये वचन के खिलाफ है। इसके खिलाफ परमेश्वर आगे बताता है कि उसको आग से नष्ट करेगा, जो ऐसा काम करेगा उसको आग से नष्ट करेगा। ये अच्छा नहीं है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें ऐसा कोई कर रहा है उसको, और उसको मना करना चाहिए, क्योंकि यहोवा परमेश्वर का क्रोध उस पर आता है। हमें मसीह में दूसरे को बढ़ाना है, हमें अच्छी बातों को लेना है, अच्छी चीज़ों को सीखना है, इनकरेज करना है, आत्मा में बढ़ाना है लोगों को। नाइट प्रेयर के लिए बोलना है कि रात में प्रार्थना करो, दिन में जब तुम्हें समय मिले तब तुम प्रार्थना करो, परमेश्वर के साथ समय बिताओ, परमेश्वर तुमसे बात करेगा। मैं जब अभी समय बिता रही थी परमेश्वर के साथ, रात का समय है ये, प्रभु ने मुझसे बात करी कि ये वचन मैं आज ये वचन मैं आप लोगों से शेयर करूँ, आपको बताऊँ कि परमेश्वर घूस देने से घृणा करता है, दाखमधु पीने, मदिरा पीने से घृणा करता है। और हमारा परमेश्वर कौन है? कोई अलग नहीं है, वही है जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने कोरोना लाया, जिसकी वजह से जिनके एक रोज़ से कोरोना आया था, लेकिन
फिर भी नहीं सुधरते हैं, वे अपनी आदतें नहीं बदलते हैं, परमेश्वर को समय नहीं देते हैं, तो वो अब गलत आदतों में फंस जाते हैं। लेकिन हमें वचन को सुनना है और फिर चलना भी है और उसके अकॉर्डिंग व्यवहार भी करना है। हम मसीह लोग हैं, हमें खुद अपने आप को ऐसा बनाना। अगर हम ही मसीह के अविश्वासी को घूस देंगे, किसी के खिलाफ देंगे, तो क्या सोचेगा अनविश्वासी हमारे बारे में? क्या हम ऐसे करेंगे तो क्या फ़र्क, कितना गलत इंप्रेशन पड़ेगा कि मसीह लोग ऐसे होते हैं? नहीं, हमको अपने आप को नमूना बनाना है। हम जो भी करते हैं ना, उससे पहले सोचो कि अगर यीशु मसीह होते तो क्या ये करते, अगर यीशु मसीह होते तो क्या ऐसा करते, क्या यीशु मसीह होते तो क्या हमें ऐसा करने देते? वही काम करो जो यीशु मसीह तुम्हें करने के लिए कह रहे हैं। यीशु मसीह में क्या करने के लिए कह रहे हैं? क्या कहते हैं यीशु मसीह हमको कहते हैं कि दीनों की मदद करो, विधवाओं की मदद करो, गरीबों की हेल्प करो, अच्छा बोलो, सच बोलो, किसी की बुराई मत करो। ये हमें जो है वचन में हमें ये चीज़ें बताता है, वचन हमें ये चीज़ें सिखाता है कि हमें क्या करना है। हमें भलाई करनी है, उपद्रवी को सुधारना है, अनाथों का न्याय चुकाना है, विधवा का मुकदमा लड़ना है। यशायाह 1:17 में लिखा है, ये परमेश्वर ने ये कहा है। और आगे ये भी कहा है कि आओ हम आपस में वाद विवाद करें। यदि तुम्हारे पाँव लाल रंग के हों, यदि तुम हिम के नहीं उजले, अगर तुम्हारे पाप लाल रंग के, अगर आज तक आप ऐसा करते हैं, मजबूरी है, आप नहीं छोड़ पा रहे हैं, आपके पाप रंग लाल रंग के हैं, अजवानी रंग के हैं, परमेश्वर कहता है मैं उसे हिम की नहीं उजला करूँगा, आपके पापों को छुड़ा दूंगा, आपके लाखों जो भी तकलीफें उन्हें दूर करूँगा। आपने कितने सालों से भी आप ड्रिंक कर रहे हैं, कितने सालों से भी आप सिगरेट पी रहे हैं और ये किसी के खिलाफ भड़का रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, परमेश्वर आपको रास्ता देगा उसको ठीक करने का। आपको प्रभु के करीब आना पड़ेगा, उससे प्रार्थना करना पड़ेगा। यीशु मसीह मैं ये सब छोड़ना चाहता हूँ, मुझे मदद करें, मैं छोड़ना चाहता हूँ। परमेश्वर कहता है कि यदि तुम्हारे जो पाप है वो अगवानी रंग के हों, तो मैं उनके समानों से शुद्ध कर दूंगा, तुम्हारे सारे पुराने पापों को धो दूंगा। यीशु के नाम में, यीशु के लहू के द्वारा सारे पाप धुल जाते हैं। यीशु मसीह ने जान क्यों दी? क्या वो बच नहीं सकते थे? वो बच सकते थे, उनके पास बहुत सारी सेना थी, लेकिन उनका जान देना ज़रूरी था। आज भी मुसलमान लोग जो बलि चढ़ाते हैं, क्यों चढ़ाते हैं? क्योंकि हमारे पापों के लिए हम बलि चढ़ा रही है। लेकिन यीशु मसीह के आने के बाद कोई बलि बाकी नहीं रह गई। यीशु मसीह ने हमारे लिए बलि कर दिया खुद को। अब हमारा विश्वास है, हमें विश्वास करना है, यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो। हमें ये विश्वास करना है यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए गाड़ा गया, हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया। उसने दुख सहा, उस इकलौते बेटे ने जिसके हाथ में सारा अधिकार था, वो लाखों की सेना ला सकता था, लेकिन उसने, क्योंकि उसका जो खून था ना वो पवित्र था, उसमें कोई पाप नहीं था। और ऐसा ही खून, ऐसी ही भेड़ को चाहिए था जिसमें कोई पाप ना किया हो, और ऐसी ही भेड़ लोगों के पापों को क्षमा कर सकती है। और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं क्षमा कर सकता जिसके अंदर पहले से पाप हो। एक यीशु मसीह ही ऐसा व्यक्ति था जो कि पाप से नहीं जन्मा, पति पत्नी के पाप से नहीं जन्मा, वो पवित्र आत्मा से जन्मा, परमेश्वर की आत्मा से जन्मा, और उसके अंदर कोई पाप ना था, और वो ही हमारे पापों को क्षमा करता है। और आज अगर आप छोड़ना चाहते हैं अपनी इस शराब को, इस गंदी आदतों को, तो यीशु को अपने अंत में ग्रहण कीजिए। बोले यीशु मैं छोड़ना चाहता हूँ, मैं आपको ग्रहण करना चाहता हूँ, मुझे आपकी ताकत चाहिए, मुझे आपकी सामर्थ चाहिए, मैं वो करना चाहता हूँ। मेरे पति भी ड्रिंक करते थे शादी से पहले, वो बताते हैं कि मैं इतना बहुत ड्रिंक करता था, लेकिन पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा जब मैंने उसकी उपस्थिति को छुआ तो मैं छोड़ दिया। वो कहते थे मैं सुबह उठता था, मैं ड्रिंक का ग्लास लेके पूरा दिन मैं पीता था, लेकिन वो छूट गया। इतना सुबह से लेकर शाम तक पीने की आदत, तो अगर आप कम पीते हैं तो आपकी क्यों नहीं छूटेगी? आपको परमेश्वर के सम्मुख आना होगा, उसके आगे रोना होगा, उसको बोलना होगा, परमेश्वर मैं आपके आगे आऊँ, मुझे मदद करो, मुझे ये आदत छोड़ना है, शैतान के इस बंधन से मुझे छुड़ा लो। अपने अकेले कमरे में जाके प्रार्थना करने को परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। आप किसी संगति में जाओ, लोगों से जुड़ो, वचन सीखो। ऑनलाइन में अंकुर नरोला मिनिस्ट्री है, वहाँ से वचन सीखो, और मिनिस्ट्री है वहाँ से वचन सीखो, पवित्र आत्मा से भरो, अन्य भाषा में प्रार्थना सुनो। आपके अंदर जो भी ये प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। आजकल तो बहुत आसान है, मोबाइल आपको दिया है परमेश्वर ने, अच्छी तरह से इस्तेमाल करो, लोगों को संभालने के लिए, सेवकाई के लिए, लोगों को अच्छी बातें सिखाने के लिए। और बहुत लोग बीमार होते हैं, वो भी चंगे हो जाते हैं। परमेश्वर का वचन हमारे लिए बहुत महान है।
आपको प्रभु आशीष दे। कोई बीमार है तो उसे चंगा करे। यीशु का लहू हमें चंगा करता है, हमारे पापों को हिम के समान श्वेत करता है। दुनिया कुछ भी बोले, तुमने ये किया, नहीं, हमारे यीशु ने मुझे माफ़ कर दिया। मुझे किसी की मतलब नहीं है कि मैं कैसा था। अब मैं जो हूँ, मैं नई सृष्टि हूँ। पुरानी बातें बीत गई, अब मैं नई सृष्टि हूँ। अब मैं नए तरीके से कार्य करूँगा, नए तरीके से आगे बढ़ूँगा। परमेश्वर मुझे लेके चलेगा। मैं जो भी आप करियर बनाना चाहते हो उसमें आपकी परमेश्वर मदद करेगा, सहायता करेगा। वचन का ये सुसमाचार मैं आपको बताना चाहती हूँ। मैं भी डिप्रेशन में थी, लेकिन परमेश्वर मुझे लेके चल रहा है, परमेश्वर मुझे बढ़ा रहा है, परमेश्वर मुझे लेके, परमेश्वर ने मुझे कितनी बार मरने से बचाया, सुसाइड से बचाया, कितनी बार मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स आई, लेकिन परमेश्वर ने मुझे एक नई जीत दी, हर बार नई जीत दी, नई विजय मुझे दी है। तो मैं आपसे यही कह सकती हूँ, कभी किसी बात को रोना नहीं, चैलेंज की तरह लेना। परमेश्वर हमारी सहायता करेगा, ज़रूर करेगा, मदद करेगा, ज़रूर करेगा। पर यीशु का नाम पुकारोगे अपने अंदर कि यीशु तूने मेरे लिए जान दी, मेरे खड़े तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु मुझे माफ़ कर, मैं तुझे ग्रहण करना चाहती हूँ, मैं तुझे विश्वास करती हूँ, तुमने मेरे लिए जान दी। ऐसे अंगीकार करने पे आप उसकी संतान, वचन में लिखा है जिन्होंने उसको ग्रहण किया उसने उसको उसकी संतान होने का अधिकार दिया। आज मैं यीशु को इसलिए मानती हूँ कि यीशु ने मुझे अपनी संतान बनाया, अपना बेटा बनाया, अपना बच्चा बनाया। अपने माँ बाप, हमारे अपने पेरेंट्स, हमारी अपनी फैमिली एक वक्त आने पे हमें छोड़ सकती है, लेकिन यीशु हमें कभी नहीं छोड़ेगा। हर चैलेंज में हमारा साथ। मैं अपने बच्चों को भी बोलती हूँ, बेटा मैं हर समय तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी, लेकिन यीशु तुम्हारे साथ हर समय रहेगा। तुम वापस जाओगे, अब नई लाइफ में जाओगे, शादी करोगे तो मैं यीशु तुम्हारे साथ, उसको लेके जाओ, उसके साथ रहो, उसके साथ जीवन बिताओ। यीशु तुम्हारे साथ है, यीशु तुम्हें सिखाएगा। मैं अपने बच्चों को भी यही कहती हूँ, इसीलिए मैं आपको भी यही कहती हूँ, जब हम यीशु को अपना दोस्त बना लेते हैं तो उससे अच्छा बेस्ट फ्रेंड कोई नहीं है। हर बेस्ट फ्रेंड छोड़ देगा, लेकिन यीशु कभी ना छोड़ेगा। एक गीत गाना चाहती हूँ, यीशु कभी ना छोड़ेगा, यीशु कभी ना त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे। जन्मने वाली माँ भूल सकती है, अपने सगे हमें छोड़ सकते हैं, तो जगत के अंत तक सदा रहूँगा मैं तेरे साथ, यीशु ने कहा। यीशु कभी न छोड़ेगा, यीशु कभी न त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे। अगर आज निराश है, अगर आपके मन में है कि मेरे साथ कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ, तो मैं आपसे कह रही हूँ, प्रार्थना करें, यीशु आपके साथ है। यीशु को कहें, यीशु मैं अकेला हूँ, तो आपके साथ आके खड़ा होगा, आपकी मदद करेगा। इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आप पे आशीष दे। आमीन।